हेलो बच्चों, दिस इज संतोष सर और आप लोगों के एचडी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं भाषा 2 के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि इसमें भिन्न भिन्न टॉपिक है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा लिपि है, पहला क्या है? लिपि है। लिपि किसे कहते हैं या लिपि से आप क्या समझते हैं? तो लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा के लिखने के तरीका या ढंग को लिपि कहा जाता है। कोई भाषा है, उसको लिखने का तरीका होगा या ढंग होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। A script is a set of written symbols used to represent sound words in a language is called a script। ठीक है। जैसे क्या है, हमारा हिंदी भाषा जो होती है वह देवनागरी की होती है। अंग्रेजी में क्या होता है? लैटिन भाषा, लैटिन होते हैं या उसको रोमन के नाम से जानते हैं। इसी तरह अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियां होती है और ये जो जो यहाँ पर दिया हुआ बच्चों, वो अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। इसलिए यहाँ जो भी है उसको आप ध्यानपूर्वक समझें और याद कर लें। दूसरा क्या है? बोली। दूसरा क्या है? बोली किसे कहते हैं या बोली से क्या समझते हैं? भाषा को जब क्षेत्रीय रूप में बोला जाता है, किसमें? क्षेत्रीय रूप को। किसमें? क्षेत्रीय रूप को बोली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अ डायलॉग इज रीजनल और द सोशल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड डायलेक्ट। जैसे मान लीजिए भोजपुरी हो गया, ब्रज भाषा हो गया, राजस्थानी भाषा हो गया, भोजपुरी भाषा हो गया, अवधी भाषा हो गया, ये अन्य जो जो भाषा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोली के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या है? व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह ज्ञान है या व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? वर्ण विचार। पहला क्या है? वर्ण विचार। इसमें क्या होता है? इस वर्ण विचार में वर्णों का बनावट, वर्णों को उच्चारण और वर्णों के लेखन पर विचार किया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के नाम से जानते हैं। नंबर 2 में है शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। इसमें क्या होता है? शब्दों का विभिन्न रूप, शब्दों का भेद, शब्दों की उत्पत्ति व शब्दों का प्रयोग आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है, जिसे इंग्लिश में प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के नाम से जानते हैं। नंबर तीसरा जो है क्या है? वाक विचार। वाक विचार में क्या होता है? तो इसमें वाक की रचना, वाक की प्रकार, वाक का प्रयोग, विराम चिन्ह आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है, जिसे इंग्लिश में एनालिटिकल ग्रामर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनालिटिकल ग्रामर के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी बच्चों जैसे ग्रामर को अलग अलग भी नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए 1 नंबर जो होगा सिद्धांतिक ग्रामर, जिसको थ्योरेटिकल ग्रामर के नाम से जानते हैं। दूसरा व्यवहारिक व्याकरण, जिसको प्रैक्टिकल ग्रामर के नाम से जानते हैं। तीसरा ऐतिहासिक व्याकरण, जिसको हिस्टोरिकल ग्रामर के नाम से जानते हैं। और चौथा जो होगा सामाजिक व्याकरण, जिसको सोशल ग्रामर के नाम से भी जानते हैं। अगर मोटा मोटी कहा जा सकता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि व्याकरण वर्ण, शब्द और वाक्य विषयों का विस्तृत ज्ञान का ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। किसका? तो वर्णों का, शब्दों का और वाक्य का विस्तृत ज्ञान का ग्रंथ कहा जाता है। इसके बाद क्या बच्चों? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान दिया है। कितना है? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान दी है। जैसे कि संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, गुजराती हो गया, बोडो, मराठी, मणिपुर, मलयालम, संथाली, पंजाबी, नेपाली, तमिल, सिंधी, तेलुगु, डोगरी, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, उर्दू, उड़ीसा, असमिया और मैथिली। तो ये सब 22 भाषाओं को भारतीय संविधान ने मान्यता प्रदान दी है। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप इसको ले सकते हैं।
तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा है कि आप लोग लिए होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, और आने वाला जो वीडियो है इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग वर्ण विचार, सब विचार और वाक्य विचार के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो जैसा लगा आप उसको कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद बच्चों।